हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 में हमने जो भी 1 और 2 में कॉन्सेप्ट बताया उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि 3 में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जिसका फर्स्ट सेकंड से ज़रूर रिलेशन होगा, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट ओरिजिन। तो ये बताओ, ये है ओ एक्स एक्स डैश वाई और कोई दो पॉइंट है ए और बी, ए बी। ए पॉइंट क्या है और बी पॉइंट क्या है? सही है। ये ए बी ना ओरिजिन पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन से ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा एंगल। ये समझ में आया? बोलो। ए बी है, ए बी के द्वारा सबटेंड किया हुआ एंगल ओरिजिन पे थीटा हो गया। हमसे क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है? हमसे कह रहा है कि आप प्रूफ करें कि कॉस थीटा इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, समझो अब बात को। देखो, एक कोसाइन फार्मूला होता है, लिख लेना। 12th में भी एक जगह काम करेगा, एक जगह नहीं कई जगह, और 11th में भी काम करता है। कोसाइन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। कोसाइन फार्मूला ये होता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ऐसा इसके बारे में अच्छे से समझ लो। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये है ए बी और ए बी सी, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। तो ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए से दिखाते हैं, ठीक है। सामने वाला साइड का लेंथ हो गया। बी के सामने वाले साइड को और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल डिनोट करते हैं। तो कॉस ए बराबर अगर हमें लिखना होगा, कॉस ए इक्वल टू, तो हम क्या लिखते हैं? साइड वाला बी स्क्वायर प्लस सी। कॉस ए लिखना है ना, तो दोनों साइड वाला मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस करते हैं सामने वाले को, ठीक है, अपन 2bc। ये होता है कॉस वाला फार्मूला, इसी को बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। जैसे मान लो हमसे कॉस बी पूछ ले, समझो, तो कॉस बी पूछ ले तो यहाँ है ना बी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाला स्क्वायर बी स्क्वायर अपन 2। समझ में आया क्या बाबू? हाँ, उसी तरह कॉस सी पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab। सही है। चलो, अब हमको चलना है। अगर हमें कॉस थीटा पूछ रहा है, अब यहाँ पूछो, पहुँचो, हमें यहाँ से कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा मतलब क्या? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस अपान 2a इंटू ob। बोलो, इसमें से अब कोई दिक्कत? अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो क्यों? क्योंकि मान लो ओ ए स्क्वायर क्या हो गया? ओ ए स्क्वायर क्या होता है? ओ ए निकाल लो डिस्टेंस फार्मूला से। ओ ए क्या होगा? यहाँ देखो, ओ ए होगा तुम्हारे पास ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर, माने अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ओ बी क्या होगा? अंडर रूट में तब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा ना। और ए बी क्या होगा? a माइनस c का हाँ हाँ बोलो, ए माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो रख दो सबकी वैल्यू। ओ ए स्क्वायर माने ओ ए है, ए इसको अंडर रूट में है तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, प्लस ओ बी क्या हो जाएगा? और माइनस ए बी क्या हो जाएगा? c का होल स्क्वायर प्लस b माइनस d का होल स्क्वायर होगा। अंडर रूट में था तो अब अंडर रूट से बाहर आ गया, लेकिन माइनस से बाहर, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। अपन 2 ओ ए ओ बी, तो 2 इंटू ओ ए की जगह a स्क्वायर प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस सी का प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2bd।
ये बताओ, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, पुल होगा ना। और अपान में 2 और अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस b² इंटू c² प्लस बचा क्या? 2ac प्लस 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर। 2 कॉमन ले लेंगे क्या? हाँ, चलो 2 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा। इंटू अंडर रूट 2 से 2 गया, cos थीटा इक्वल टू, यही शो करना था। हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 8, 6, 8 - 2 एंड 2 - 2। तो इसको पहले समझो कि सर्कम सेंटर, सर्कम सर्किल क्या होता है। कोई सर्किल है ना, क्योंकि मैं पहले सर्किल बना दिया। मान लो कोई ट्रायंगल है जिसका एक वर्टिसेज ये है, एक वर्टिसेज ये है और एक, इन तीनों को जब मिला देंगे, ठीक है, मिलाएंगे तो मान लो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेज को मिल के जाने वाली सर्किल को बोलते हैं सर्कम सर्किल। बाहर बाहर जब वर्टिसेज को छू के जाएगी सर्किल ट्रायंगल के, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कम सर्किल। तो सर्किल है तो इसका कुछ रेडियस होगा, मान लो यहाँ रेडियस, और सेंटर होगा, इस सेंटर को क्या बोलते हैं? सर्कम। अच्छा, वाकई में ये क्या होता है इसको समझो। तो जब ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है, उसको छोड़ दो, इक्वेशन करने के लिए बनाया है। ये देखो, यहाँ एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को बाहर छू के जाने वाली सर्किल का नाम है सर्कम सर्किल। इस ट्रायंगल को बाहर टच करके जाने वाली, एक 3 पॉइंट पे वर्टिसेस को टच करके जाने वाली सर्किल को क्या बोलेंगे? सर्कम। ये सर्कम सर्किल है। अब सर्कम सेंटर क्या होगा? तो जिस ट्रायंगल को छू के गई है, ठीक है, ऑन कर दो। तो ये सर्कम सर्किल हो गया ना। अब देखो, ये ट्रायंगल से, अब ये इसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा? सर्कम सर्किल का सर्कम सेंटर होगा कहाँ? तो यहां से जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, इस पे परपेंडिकुलर डाले, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालोगे, बाइसेक्टर भी होगा, माने परपेंडिकुलर भी होगा, दोनों को बाइसेक्ट भी करेगा। और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालोगे और ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये तीनों जहाँ जाके और इंटरसेक्ट होगा, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर ये जो, इसको मान लो कि मैं O से दिखाता हूँ, तो O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, तो ये बताओ, अब एक बात समझो, ये क्वेश्चन में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं था। ये क्वेश्चन में बस ये जानना जरूरी था कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को बारी छू के जाने वाले सर्किल को बोलते हैं सर्कम सर्किल। अब ये बताओ, ये सर्कम सर्किल है तो यहाँ से ये क्या होगा? इसकी दूरी, ये A है, ये B है और ये C है, ये मान लो O है। तो OA हो, चाहे OB हो और चाहे OC हो, OA OB OC बराबर होगा ना, क्योंकि रेडियस है ना ये सर्किल का, देखो तो तो ये तीनों बराबर होगा। इसको बोलते हैं क्या? सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस, और ये सर्कम सर्किल है और ये सर्कम सेंटर है। तो सर्कम सर्किल, सर्कम रेडियस और सर्कम सेंटर क्या होता है? समझ में आया? ये सर्कम सर्किल है, सर्कम सर्किल, सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस, तीनों बात समझ में आया? चलिए,
अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या दिया है? 8,6, 2,-2 और अच्छा 8,2, 8,-2 और ये क्या दिया है? इन सब की मदद से तो मान लेंगे कि पॉइंट सेंटर क्या है? सेंटर मान लेंगे एक्स वाई। लेट कर लिए कि सेंटर एक्स वाई है। तो ये समझ में आ गया कि हम ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी करने वाले हैं। एक बार ओ ए बराबर ओ बी किया जाए तो ओ ए क्या होगा? अंडर रूट में x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। और ओ बी क्या होगा? अंडर रूट में x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर होगा। बाबू अभिषेक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। यहाँ भी हो जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे इसको स्क्वायर रूट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, वाई स्क्वायर प्लस 4y। ये बताओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 64 माइनस 16 से ये कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया और यहाँ से मुझे क्या मिला? 12y उधर जाएगा तो 16y है, 4 इधर आएगा तो 32। तो y बराबर क्या मिल गया? y बराबर 2 मिल गया। यहाँ से मिल गया। चलो अब तीसरे से निकाल दो, दूसरे को इक्वल करो। ठीक, क्या करो? ओ बी और ओ सी को इक्वल कर दो, कुछ यहाँ से भी मिल जाएगा। तो जब ओ बी बराबर ओ सी करेंगे, अब ये अपने मर्द से नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं करेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकम सर्किल है तो सरकम रेडियस है। ओ बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, यहाँ ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर। तो ओ बी क्या है? ओ बी अंडर रूट में प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हाँ y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे। चलो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x, y की जगह 2 रख दो ना, तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4, 4 का 16 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, अब y की जगह 2 रख दो तो क्या आ जाएगा? 16 से 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और ये 16 उधर जाएगा तो 16x माइनस 4x 12x, ये 4 इधर जाएगा तो 60, माने x बराबर क्या आ गया? 5। तो x बराबर 5 और y बराबर 2, माने कि 5 और 2 इसका कोऑर्डिनेट आया किसका? O का, जिसको बोलेंगे सरकम। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या होगा? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस कैसे निकालोगे? सरकम रेडियस भी पूछा है। तो सरकम रेडियस के लिए क्या करेंगे? इसकी यहाँ से दूरी निकाल दो। हाँ, माने 5 2 से ये 5 2 अब आ गया ना, इसकी दूरी निकाल दो। 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, माने अंडर रूट में 9 प्लस 16 माने 25। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस क्वेश्चन को पहले नोट करो। ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ स्क्वायर बी 3 4 1 माइनस 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट। एक बात बताओ, स्क्वायर कह रहा है ना, पहले एक स्क्वायर कह रहा है, अपोजिट एंगुलर पॉइंट माने ए बी सी डी, तो दिया क्या है? ए और ये दिया है ना, क्योंकि अपोजिट एंगुलर पॉइंट यही तो हुआ। बोलो, तो हमको ए बी बताना है, बी और डी बताना है। इसको मान लो क्या? x1 y1, ठीक, और इसको मान लो x2 और y2। तो b से डिस्टेंस जितना a का होगा उतना ही b से डिस्टेंस c का होगा। यहाँ से बना लो बी ए बराबर बी सी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो डिस्टेंस इक्वल करोगे तो निकल जाएगा। अरे एंगुलर पॉइंट भाई, एंगुलर पॉइंट, इसको एंगुलर पॉइंट नहीं ना बोल, क्या बोलेंगे? एंगुलर पॉइंट ना बोलेंगे। अपोजिट मतलब कि अपोजिट वाला,
राइट एंगुलर। तो अपोजिट एंगुलर यही ना हुआ, इस एंगल का अपोजिट एंगल वही ना होता है। हाँ, ये एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट बोलेगा तो बगल वाला, और अपोजिट बोलेगा तो सामने वाला। ठीक है, अब कोई दिक्कत बोलो। हाँ, अब इधर देखो, अपोजिट एंगुलर पॉइंट स्क्वायर। तो तुम एक काम करो, ए बी बराबर क्या कर दो, बी सी ना। ए बी माने x1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू x1 माइनस 1 का स्क्वायर। कर लोगे? बोलो, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तुम प्रोसेस से करना, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, मान लो x1 x2 है, ये पता है तुमको। तो जब भी अपोजिट वाला निकालना होता है, जैसे हमको ये निकालना है ना, हाँ, तो जो पता है उसको मानो x1 y1, x2 और y2। शॉर्ट ट्रिक देखो, अभी ट्रेंगल में भी एक शॉर्ट ट्रिक लगता है। इक्विलेटरल ट्रेंगल का वर्टिसेस पूछता है ना, तो वहाँ पे हम लोग अब पूछा है, पिछले साल एनडीए की परीक्षा में पूछा था कि फाइंड द थर्ड कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट देके तीसरा कोऑर्डिनेट पूछता है इक्विलेटरल ट्रेंगल का। सुनो, अभी पेपर है वहाँ पे दिखाएंगे। दो वर्टिसेस दे देगा इक्विलेटरल ट्रेंगल का, तो तीसरा वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्रेंगल का क्या होगा, उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो कल। लेकिन आज जब क्वेश्चन आ गया है तो इसका शॉर्ट ट्रिक आज ही देख लो। इसका शॉर्ट, ये तो डायरेक्ट कर लोगे डिस्टेंस फार्मूला से, तो ए बी बराबर बी सी करके कर ही लोगे। शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर तुमको पता है 2 वर्टिसेज, अपोजिट वाला वर्टिसेज पता है, फटाक से निकालना हो स्क्वायर का दोनों वर्टिसेज। अब बताओ तुम मिनिमम टाइम कितना लगाओगे? इसको इसके बराबर करोगे, इसको इसके बराबर करोगे, मिनिमम 5 मिनट का सवाल है ना, 5 मिनट से कम नहीं लगेगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो x1 प्लस x2 अपन 2 प्लस माइनस y1 माइनस y2 अपन 2, ठीक, एक हो गया। और y1 प्लस y2 अपन 2, y बर, ये x बराबर निकाल रहा हूँ, y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपन 2 प्लस, नहीं यहाँ प्लस माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस प्लस x1 माइनस x2 अपन 2। ठीक है, अब बताओ x1 y1, x1 प्लस x2 अपन 2 मैंने 3 प्लस 1/2। टाइम मैं फार्मूला लिखने में ज़्यादा लगाया, लेकिन मैं बोर्ड में फार्मूला थोड़ी लिख लूँगा। कॉम्पिटिटिव जाऊँगा तो फार्मूला लिखूँगा, डायरेक्ट में करूँगा ना। 3 प्लस 1/2 प्लस माइनस y1 माइनस y2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपन 2। बोलो। उसी तरह y बराबर कैसे निकालूंगा, ये तो x बराबर हो गया, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 4 और माइनस 1 3/2 माइनस प्लस x1 माइनस x2 माने 3 माइनस 1 ना, 3 माइनस 1। चलो 3 बड़ा 2 प्लस माइनस 4 1 5/2, और ये क्या आया 3/2 माइनस प्लस 3 माइनस 1 2 2/2 1 है। इसमें प्लस वाला लोगे तो इसमें ये x है, ये y है, तो इसका x में प्लस लोगे तो y में, तो चलो अगर ये लिए कम आता, इसमें से क्या लोगे 3/2 माइनस 1, ये एक मिला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मिला 2 माइनस 5/2, तो यहाँ क्या मिला 3/2 प्लस 1। कोऑर्डिनेट क्या आया, एक आया b का कोऑर्डिनेट आया 2 दूनी के 4 5 9/2 और 3 माइनस 2 1/2, और एक कोऑर्डिनेट आया 2 दूनी के 4 माइनस 5 माइनस 1/2 और 5/2। यही आ रहा है कोऑर्डिनेट। देखो वो ही निकाल के यही लाया है क्या, कोऑर्डिनेट आ गया ना, तो वो यूज किया फार्मूला, हम यूज किया ट्रिक। हमारा जल्दी से होगा क्योंकि हमको ये लाइन नहीं निकला था, या डायरेक्ट ये लाइन लिखना था। समझा के बताना है, नहीं तो खुद करने जाएंगे तो फटाफट जोड़ के लिखेंगे ना, टाइम बचेगा ना। तो मुश्किल से 1.5 मिनट 1 मिनट में हो जाएगा जी, 1 मिनट के अंदर। ठीक, तो ये हो गया शॉर्ट ट्रिक है, बाकी तुमको पता ही है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। कल आपको पढ़ाऊंगा सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियल, ऑर्थो सेंटर, बहुत तमाम बातें, मीडियन, ठीक है, और उसके बाद इक्वेटरल ट्रेंगल वाला भी जो बताया हूँ वो, ठीक है। तो चलिए बन रही है हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।